नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बलिया जिले के सहतवार में चैनराम बाबा की पावन तपोस्थली पर चल रहे विष्णु महायज्ञ को लेकर अब जिले की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ जहां मंत्रोच्चार से माहौल भक्तिमय होना चाहिए था, वहीं अब यहां गंभीर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा नेता अजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी के सर्टिफिकेट से हम लोग चलने वाले नहीं है और बीजेपी तय करेगी कि हम धर्म का काम करते हैं, हम हिंदू हैं और हम नहीं है। हम लोग शुद्ध समाजवादी है और समाजवादी हर दिल में रहता है, जातिवादी कभी नहीं होता है। और धर्म के नाम पे हमसे ज्यादा जिले में कार्यक्रम करने वाला कौन है? साल में कार्तिक पूर्णिमा मैं कराता हूँ, जिसमें लाखों लोगों का भंडारा होता है। ये यज्ञ हो रहा है, फिर अभी 9 तारीख को बड़ा मंगल कराऊंगा। तो हर कार्यक्रम मैं गंगा आरती कराता हूँ, मैं हर कार्यक्रम कराता हूँ। आप शिव बारात भी निकालने का काम करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं अपने धर्म का काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ सभी धर्मों का मैं सम्मान भी करता हूँ और सब में जाता हूँ, सब में सेवा करने का काम करता हूँ। तो हम लोगों को किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और सर्टिफिकेट देने वाले ये ना बताए केदारेश्वर मंदिर जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, और वो केदारेश्वर मंदिर इटावा में है। आप जाके दर्शन आप तो खुद करके आइए कि कैसा बना है। आप हनुमान जी को जाके दर्शन करके आइए कैसा बना है। वृंदावन में जाकर के राधे कृष्ण का जो आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नींव डाला हुआ है। आप जाकर के वहां बात करिए। आप थोड़े सर्टिफिकेट हम लोगों को देंगे? हम लोग खुद सर्टिफिकेट तय करने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग अपने नेता माननीय आप बुलवाई दिए। मैं यहाँ पे कल प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी को मैं चाहता हूँ इसके बाद वहाँ आए और आप सब सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और चरण के समाधि स्थल पे अपने चरणों को समर्पित करता हूँ। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय समाजवाद, जय। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे कि मंगलवार को मछली खाएंगे और मछली खा के कहेंगे कि बिना लहसुन प्याज की मछली है। तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग आस्थावान मिलेंगे, जिस धर्म जिस जात जितने भाजपा के बड़े से बड़े नेता हैं और सनातन विरोधी कर रहे हैं, उनको जाकर के केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा का दर्शन कराना चाहिए। उनको जाकर के वहीं सेफई में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा बनी है, उसका दर्शन कर लेना चाहिए। और तीसरी बात, उनको जो धार्मिक काम नीरज सिंह गुड्डू जी यहाँ कर रहे हैं,
इसका भी आकर के दर्शन करना चाहिए। हमें पता चला, अभी रास्ते में आ रहे थे, कुछ लोगों ने आकर के दर्शन किया है, तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि कभी सनातन विरोधी कहने से उनकी जीभ को, उनके मुंह को थोड़ा वो होना चाहिए, ठंडक आनी चाहिए कि अभी कभी ऐसी बात नहीं निकालना चाहिए जो न हो। का स्थान सार्वजनिक है, वहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, किसी को रोक टोक नहीं। 2-3 दिन से बाइट चल रही है कि हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है। भाई किसने कह दिया कि आप सनातनी नहीं है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना, ना किसी ने सुना। हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, या गांव में कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि किसी ने आक्षेपित किया कि आप भाई सनातनी नहीं हो, तो आपको ये सफाई देने की कहां से जरूरत आ गई? और रही बात सफाई देने, तो आप सफाई दो ना, तो भैया हम सनातनी हैं, जो देना चाहते हैं। तो बाकी किसी आक्षेप नहीं किया कि आप सनातनी नहीं हो। तो आप सनातनी भाई कौन नहीं मानता है कि आप किसके द्वारा ये बात बोली? ये बात आप बाइट उठा के देखिए, हम नाम क्या है किसका लेंगे? नाम हम नाम नहीं लेंगे। भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम भाजपा कहेगी तब हम सनातनी बनेंगे, ऐसे हम सनातनी के लिए हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाई किसने कहा? भाजपा के किस कार्यकर्ता ने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप ये तो उजागर कीजिए ना। भाजपा के तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेकर तो सामान्य से कार्यकर्ता है, अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक तमाम लोग आए गए, हमारी विधायिका जी भी आई, किसी ने नहीं कहा भाई उच्च सदन के सदस्य ये क्या कहते हैं नीरज शेखर जी भी आए, हमारे भाजपा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर जी भी आए। तो भाई आप भाजपा के मंत्री जी लोग आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, तो आप चरण चुम्बन कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोहरी मानसिकता हमारे समाज में नहीं है। या तो आप फिर जो लोग आ रहे हैं जिनका चरण चुम्बन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और फिर उन लोग सब आप सम्मान कर रहे हैं, उन लोगों को अपमान कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम में स्टेज पे कार्यक्रम चल रहा है, वो क्या कहते हैं मथुरा से मुरारी पंडित मुरारी लाल आते हैं, रासलीला करते हैं, विगत 2009 से आ रहे हैं। मैं जात होता है, फूलों की होली होती है, लेकिन वहां जय समाजवाद का नारा लग रहा है। इसकी जरूरत पर भी आपको समाजवाद का नारा, आप समाजवाद ठीक है भैया, आप समाजवाद का नारा लगा लो, आपको लगता है कि समाजवाद का नारा लगना चाहिए तो आप लगाओ, लेकिन भाजपा पे क्यों आप आक्षेप कर रहे हैं कि भाजपा से हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं? किसने आपको कहा कि आप सनातन नहीं हो? बताइए, कीर्ति सिंह ने कहा, अजय सिंह ने कहा, बुलंद भैया ने कहा, बन्ना सिंह काका ने कहा, विद्या भैया ने कहा, किसने कहा? सांतार में किसने कहा? या सांतार के सराउंडिंग में या भाजपा के किस नेता ने कहा? नीरज शेखर ने कहा, दयाशंकर सिंह ने कहा, किसने कहा कि आप सनातनी नहीं? आप चरण चुम्बन तो भाजपा के लोगों को कर रहे हैं, ये पौराणिक आपकी पुरानी परंपरा रही है। बैठे हुए हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, पूछे इनसे कि राजनीति आप लोग दिन में किसी दूसरे की करते हैं और रात में किसी दूसरे की करते हैं। ये इतिहास रहा है आपका और आपके परिवार का। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें सर्टिफिकेट देगी सनातन को लेकर, किसने कहा? बीजेपी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चल रहे, उनका दर्शन करा रहे हैं, इससे आप कैसे देख रहे हैं? वही मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी के जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी आ रहे हैं, उच्च सदन के सदस्य आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो आप उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं, और फिर उनके जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे भाजपा की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या वो लोग सर्टिफिकेट लेके आए थे आपको देने के लिए, लेके चले गए? मैं तो नीरज शेखर जी से भी जानना चाहता हूं, मैं तो मंत्री दयाशंकर जी से भी जानना चाहता हूं कि भैया आप लोग सीनियर मोस्ट हैं भाजपा में। दयाशंकर जी तो शुरू से ही भाजपाई हैं, शुरू से ही भाजपाई हैं। संगठन में क्या कहते हैं युवा मोर्चा में प्रांत लेवल के नेता रहे हैं, राष्ट्र लेवल पे उपाध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के। और आप आए, आपका सम्मान किए लोग, और आपके जाने के बाद फिर आप, मुझे तो लगता है कि आप ही का अपमान किया जा रहा है। आप बताइए। मंत्री नहीं, हम अपने टाइम कार्यालय में थे, उससे मतलब नहीं है, वो कोई महत्व नहीं रखता। मंत्री जी आए, मंत्री जी से जिसकी मुलाकात हुई वो आदमी दर्शन कराया, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद भाजपा के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो ये बात कहां से आ गई? किसने कहा कि आप सनातनी नहीं हो? आप बखान पे बखान किए जा रहे हो कि हम ये पूजा कराते हैं, हम ये पाठ कराते हैं। वो अच्छी बात है, आप कराते हो तो आपको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और पूजा पाठ कराइए
और मन लगाए। साइड के अरविंद गिरी जी हैं, रहने वाले हैं, युवा मोर्चा में सपा में पदाधिकारी वगैरह हैं, वो आए। अभी आप धर्म स्थान पे आए हैं तो धार्मिक बात कीजिए ना, बाबा के बारे में बताइए, बाबा से आशीर्वाद ले लीजिए। और कहाँ डीजल घट गया, कहाँ पेट्रोल घट गया, कहाँ ये घट गया, महंगाई आने वाली है, क्या तमाशा भैया। आप कल से कीजिए ना राजनीति, कौन आपको मना करता है, कोई रोक रहा है? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये राजनीति नहीं हो रही है, हम बाबा के सेवा में लगे। एक तरफ जिसको आप आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको आप बुलाए हैं, वो आकर राजनीति की बात कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ये दोहरी मानसिकता अच्छी नहीं है। सिंह जी आई, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी राजस्व कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जब निरामिष समझते हैं आप लोग ना, आमिष और निरामिष। तो वहां से हमारे मन में विचार आया कि हम पुरोहित जी लोगों से कहे कि इस तरीके का यदि अनाउंस हो जाए जग मंडप के बाहर से कि भाई निरामिष 9 दिन ना बिके, कौन खा के आ जाएगा, किसी को टोका नहीं जा सकता। और चैनराम बाबा के यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है, शुद्ध घी का भंडारा लगता है। तो इसको देख समिति के जो लोग कह रहे हैं कि हम आयोजक हैं, माइक लेके दिन भर घूमते रहे, लेकिन एक बार भी इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि भाई 9 दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 9 दिन। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।